मेहनत के रंग से तू अपनी नई तस्वीर बना। मेहनत के रंग से तू अपनी नई तस्वीर बना। अपने गलती से सीख और तू अपनी तकदीर बना। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक सेशन की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ और यह टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी पहले बैंकिंग के सभी एग्जाम में पूछा जाता था। बैंकिंग के बाद रेलवे में भी पूछा जाता था और बिहार स्टेट का जो एग्जाम होता था, बिहार एसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन होता था, उस सभी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस थे। एसएससी में, सेंट्रल एसएससी में कभी कभी क्वेश्चन आता था, रेयर केस, लेकिन जोड़ा गया एसएससी में जो सीरियल का सिलेबस था उसमें परमुटेशन और स्टैटिक्स, जिसमें पहले नहीं आता था मेंस में। इस बार जो अभी एग्जाम हुआ है इसमें हर सेट में एक एक क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से था। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब लगभग सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक हो गया है पढ़ना। तो आइए शुरुआत करते हैं परमुटेशन का। पहले परमुटेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। अब परमुटेशन समझने से पहले, परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय। कुछ इसका बेसिक बात होता है, कुछ बेसिक टाइप होता है, वही एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। बहुत सारे लोग जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होगा तो वो लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, जिनका नहीं होगा वो भी समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का शुरुआत जो है, बहुत लोग पूछते हैं कि परमुटेशन क्लास में जब पढ़ाते हैं कि परमुटेशन कब से प्रयोग में आता है। तो परमुटेशन का कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है और परमुटेशन का अगर हिस्ट्री पे लेके जाए आपको, तो मैथ का एक किताब था, आपको कहेंगे तो शायद हो सकता है आप जानते होंगे, लीलावती पुस्तक का नाम आप सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। लीलावती मैथमेटिक्स का पुस्तक है। नाम से थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब हो सकता है, लग सकता है। लीलावती कौन थी? लीलावती ये पुस्तक कैसे बना, थोड़ा सा इस पे आइए देखते हैं, तब आएंगे आपको परमुटेशन पे लेके। एक 1114 के आसपास एक वैज्ञानिक कह सकते हैं आज के दौर के लिए, उस समय के खगोलविद, मैथमेटिशियन, जिनका जन्म हुआ, उनका नाम था भास्कराचार्य। नाम सुने होइएगा, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य बहुत बड़े खगोलविद थे, एस्ट्रोलॉजर थे और साथ में मैथमेटिशियन भी थे। 1114 से 1185 इनका पीरियड है। 1114 में जन्म और 1185 में मृत्यु। इनकी एक बेटी थी लीलावती। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। भास्कराचार्य की बेटी थी कौन? लीलावती। सुनिएगा अच्छे से, लीलावती कौन थी? इनकी बेटी। अब ये एस्ट्रोलॉजर थे, खगोलविद थे, साथ में ज्योतिष के भी बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनमें ज्योतिषी ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का चर्चा ज्योतिष में भी होता है। ये भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स है, साइंस है ये। तो लीलावती का जब वो कुंडली देखे, जन्म कुंडली, टिप्पण जिसको बोलते हैं हम लोग के भाषा में, बहुत सारे लोग आप में से भी देखवाने जाते हैं। तो जब ये देखे टिप्पण इनका, यानी जन्म कुंडली देखे, तो इनको पता चला कि अगर इनका हम शादी करते हैं, लीलावती का अगर शादी होता है तो शादी के कुछ ही दिनों के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाएगी, यानी ये विधवा हो जाएंगे। अब ये बात देखने के बाद इनके मन में कौतूहल होने लगा बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा इस बात से चिंतित रहने लगे। तो चूंकि बहुत बड़े खगोलविद थे और आप इनको पता था कि आगे फ्यूचर में इसके साथ यही होगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश किए कि एक ऐसा कोशिश किया जाए जिससे कम से कम ये जो होनी है इसको टाला जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब इसके भाग्य रेखा में ये बात लिखा हुआ था कि इसके शादी के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाएगी, किसकी? लीलावती की, तो क्यों ना हम एक ऐसे समय में शादी का मुहूर्त को रखें जो सबसे उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, जिसमें इसकी संभावना ना के बराबर हो। वो भी एक इंसान थे एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ, तो हर चीज का एक काट देखा जाता है। तो उन्होंने एक काट को उपाय किया, यानी एक ऐसा मुहूर्त खोजा गया, एक ऐसा दिन खोजा गया, एक ऐसा पहर खोजा गया, स्पेसिफिक इस पहर में अगर इनका शादी करा दिया जाए तो इनके साथ ये घटना नहीं हो सकती है। ठीक है, दिन खोजा गया, सब कुछ हुआ। अब जो
स्टोरी है इनकी, जो कहानी है, जो हिस्ट्री कहता है वो यही कि जब ये सजदद के तैयार थी, कौन उस समय के अकॉर्डिंग, अब सोचिए 11वीं सदी की बात है ये, जब ये सजदद की तैयार हुई लीलावती, तो उस समय अलग डेकोरेशन होगा, आजकल का डेकोरेशन अलग है। आजकल का डेकोरेशन ब्यूटी पार्लर में होता है, उस समय डेकोरेशन घरे में होता था, लेकिन डेकोरेशन होता था उस समय। हिस्ट्री पढ़ने से तो यही लगता है उस समय, और आज से बेहतर डेकोरेशन होता था। तो जब इनका पूरा आभूषण से सजाया गया, मोती मालाओं को पहनाया गया, तो जैसे ही उस समय एक चीज और था कि जैसे हम लोग अभी घड़ी देखते हैं समय के लिए, उस समय तो घड़ी का आविष्कार नहीं था, घड़ी नहीं था, तो उस समय जल घड़ी प्रयोग होता था। अब कहेगा जल घड़ी क्या होता है? जल घड़ी ये होता है कि जैसे मान लीजिए तांबा का कोई बर्तन है या मिट्टी का ही कोई बर्तन है, उसके पेंदी में एक छिद्र होता था। जैसे मान लेते हैं ये एक तांबा का कोई बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के पेंदी में एक छिद्र कर दीजिए, इसके नीचे मान लीजिए कुछ रख दीजिए, इससे पानी एकदम टपकते रहेगा, टपकते रहेगा, यही जल घड़ी होता था। इससे पहर का अंदाजा लगाया जाता था, कौन सा पहर बीता। उस समय का ये जल घड़ी फेमस था। आप लोग जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो बेहतर जानते होंगे, जल घड़ी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? उस समय की बात है। तो जल घड़ी का प्रयोग हुआ। जल घड़ी नॉर्मली भाषा में अगर हम समझाएं आपको तो बस यही है कि कोई बर्तन था, मान लीजिए तांबा का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसके पेंदी में छिद्र है, उसके नीचे कटोरा रखा हुआ था, उससे पानी मतलब कि गिरते रहता था, बूंद बूंद बूंद, और उससे पहर का अंदाजा लगाया जाता था। उस समय बहुत, अगर कहें तो कभी इस पर हम वीडियो बनाएंगे आपको, उस समय का साइंस कितना डेवलप था। लोग कहते हैं आज की उस समय का अगर तुलना करेंगे ना, तो बहुत कुछ था जो उस समय पहले लोग बता दिया करते थे, और बहुत कुछ पहले बताया गया है उसी को आज नासा प्रूफ कर रहा है। जो हमारे वेदों में कहा गया उसी चीज को यूटिलाइज करके आज नासा प्रूफ करता है बहुत सारी बातें को, जो बात हमसे हजारों वर्ष पहले कहा गया हमारे हिस्ट्री में। तो बात यह है कि जल घड़ी था, जल घड़ी में पहर का इंतजार हो रहा था। वो एक टाइम ऐसा आता, इस टाइम शादी होता है इनका। लेकिन क्या हुआ, कहा जाता है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये बात, कि ये किसी कारण से मतलब जल घड़ी के पास चली गई, मतलब उत्सुक थी कि अब किसी का शादी हो भाई, तो शादी हो तो ऑटोमेटिकली है, लड़का हो या लड़की, उत्सुकता तो सबके मन में होता है। और उस समय तो आज वाला तो बात है नहीं कि पहले से ही सब कुछ, तो थोड़ा सा अंतर था। तो उत्सुक बस वो मतलब जल घड़ी देखने की तरफ चली गई। इसी दरमियान क्या हुआ कि धोखा से जो उनका आभूषण का कोई टुकड़ा था वो उसी जल घड़ी के अंदर जाके बैठ गई, यानी जिस छेद से पानी निकल रहा था। अब देखिए संजोग, यही कहते हैं संजोग, इसको कह लीजिए कि वो गई देखने के लिए जल घड़ी, और अब किसी भी कारण से हो सकता है टूटा, टूटने के बाद वो जो मोतियां थी वह मोतियां इनके घड़ी में यानी जल घड़ी में प्रवेश कर गई, यानी जो भी मटका होगा या तांबा का बर्तन उसमें प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद ऑटोमेटिकली आप ही सोचिए कि अगर कोई बर्तन है उसमें कोई मोती गिर जाए, कोई आभूषण गिर जाए, तो ऑटोमेटिकली पेंदी में आके वो एस्टेब्लिश होगा, रुकेगा। अब जहां छिद्र होगा वहां जाम कर देगा, पानी रुकना बंद था, पहर का पता ही नहीं चला, शादी नहीं हो पाई। बहुत खफा खफा सा रहने लगी। बहुत जगह हिस्ट्री में लिखा भी जाता है फिर दोबारा शादी हुआ भी, उसके बाद वो पति एक्सपायर कर गए, लेकिन इसका कोई औचित्यिक प्रमाण नहीं है कोई एग्जैक्ट कि उसके बाद शादी हुआ है। लेकिन इसके बाद बहुत चिंतित रहने लगे वो भी, भास्कराचार्य भी थोड़ा सा, इसका मुहूर्त निकल गया, शादी नहीं हो पाया। तो लीलावती को कहे कि, और पढ़ने में ये शुरू से बहुत ही ब्रिलियंट थी, बहुत तेज थी, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ना हम एक ऐसी रचना करेंगे जो तुमको अमर बना के जाएगा, यानी तुम्हारा जो नाम है ना सदियों सदियों तक लिया जाएगा। पढ़ने में शुरू से तेज थी, पिताजी मैथमेटिशियन थे, सब कुछ थे, एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। तो अब देखिए क्या है, सो वो जो अपनी बेटी को पढ़ाते थे ना, लीलावती, बहुत बड़ी, बहुत कुछ है उस पुस्तक में। लीलावती में है क्या कि वो जो अपनी बेटी को पढ़ाते थे, तो वो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं उस तरीके से नहीं, वो दोहा के रूप में हर एक चीज को समझाते थे, यानी हर एक चीज श्लोक में, पूरा मैथमेटिकल गणना को, पूरे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को उन्होंने श्लोक के रूप में ढाल दिया। पूरे मैथमेटिक्स के गणना को श्लोक में पढ़ाया है, यानी लीलावती जो है वो श्लोक स्वरूप पुस्तक लिखा हुआ है। संस्कृत में जैसे श्लोक रहता है उस तरीके से श्लोक में पूरा वो लिखा गया है। अब है क्या कि भास्कराचार्य एक किताब लिखे थे सिद्धांत शिरोमणि, और सिद्धांत शिरोमणि का कई एक वॉल्यूम है, उस 4 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम में एक वॉल्यूम है लीलावती, जो लीलावती उनकी बेटी थी उसके नाम पे लीलावती रखा गया पुस्तक का नाम। और इस लीलावती में पूरा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारा चीज है, अंगणित के भी बहुत सारे टॉपिक है।
इसी में एक अंक पास टॉपिक है। और अंक पास में सर्वप्रथम बात किया जाए तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने बेटी से जो वार्तालाप किया है, जो समझाया है कि इतने लोग को कितने तरीके से व्यवस्थित करना है, ये सारी बातें सर्वप्रथम परमुटेशन का लीलावती में उस समय वर्णन हुआ था। यानी 11वीं सदी की हम बात बोल रहे हैं। तो लीलावती जो है भास्कराचार्य की बेटी थी और भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा सिद्धांत शिरोमणि, और सिद्धांत शिरोमणि वॉल्यूम वाइज था, उसके कई एक वॉल्यूम थे और उस वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम है लीलावती, और उस लीलावती के अंक पास में वर्णन है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। थोड़ा सा ऐसे ही हिस्ट्री पे आ गए। तक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी है कि लीलावती का संबंध किससे है, तो गणित की पुस्तक से है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, जैसे चाणक्य का लिखा हुआ जो अर्थशास्त्र है मौर्य पीरियड पे, तो ये किस चीज से है, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति अध्ययन है उसमें, राजनीतिक शास्त्र का, लेकिन देखने से लगता है इकोनॉमिक्स है चाणक्य का। तो उसी तरह लीलावती जो है यह मैथमेटिक्स की पुस्तक है, इसका रिलेशन मैथमेटिक्स है। आप हिस्ट्री पढ़े होइएगा, आपको पता होगा कि मुगल पीरियड में, मुगल के दरबार में जब नवरत्न थे, उसका बहुत ही नवरत्न थे, 9 नवरत्न थे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे किताब को अनुवाद करवाया था अलग अलग लैंग्वेज में। तो फारसी में जो है लीलावती का भी अनुवाद हुआ था, और फैजी जो था उसके नवरत्न में रहा करता था, और फैजी ने सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किया था लीलावती का। अकबर बहुत सारा किताब को करवाया था ना, हिस्ट्री पढ़े होइएगा। और फिर जे बर्लिन जो है, ये शायद 1500 लगभग 87 के आसपास करवाए थे, इसको फैजी किया था। और जे बर्लिन 1700 समथिंग में फिर इसका इंग्लिश में, लीलावती का इंग्लिश में ट्रांसवर्स करके किताब निकाला था। तो लीलावती का बहुत सारे लैंग्वेजेज में किताब अवेलेबल है। लीलावती में बहुत कुछ है, मैथमेटिक्स का, पूरे अर्थमेटिक का बहुत सारा टॉपिक है। आज जो आप लोग कैलकुलेशन तेज पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं, वैदिक कैलकुलेशन, ये आज का दिन नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले हमारे वेद में ये सब रचा गया है, लिखा गया है। भास्कराचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हिस्ट्री का तो क्लास है नहीं कि आपको हम हिस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। तो बस इतना ही बात था कि लीलावती में सर्वप्रथम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की चर्चा है। लीलावती भास्कराचार्य की बेटी थी, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, सिद्धांत याद रखिएगा, कभी कभी कहीं हिस्ट्री में आपको काम दे दे। सिद्धांत शिरोमणि 4 वॉल्यूम में था, उसमें एक वॉल्यूम लीलावती था। अब आइए थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आपको हम समझाते हैं। क्रमचय, परमुटेशन। परमुटेशन से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। परमुटेशन से कितना टाइप का क्वेश्चन आता है? 3 टाइप का। अब देखिए, सबसे पहले आता है परमुटेशन से, तब आएंगे कॉन्सेप्ट पे, वर्ड बेस। किस पे? वर्ड, शब्द पे आधारित। देखिए 3 ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है। सबसे पहले क्या आता है? वर्ड बेस। दूसरा आता है डिजिट बेस। क्या आता है? डिजिट बेस। और तीसरा आता है कैलकुलेशन बेस, फॉर्मूला बेस, उसको सीधा कह लीजिए कि डायरेक्ट परमुटेशन के फॉर्मूला पे। अब देखिए, वर्ड बेस में क्या होता है कि कोई वर्ड दे देंगे, जैसे आपका ही कोई नाम होगा या मेरा ही कोई नाम, कहेंगे निशांत को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। मान लीजिए मेरा एक वर्ड नाम है निशांत, तो निशांत को कितने, या निशांत से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, उससे कोई फर्क नहीं है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। डिजिट में जैसे हम कोई डेटा दे देंगे 1 3 5 है, बोलेंगे इससे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 डिजिट का कितना नंबर पॉसिबल है। और फॉर्मूला बेस में NP3 बराबर दिया गया कुछ रहेगा, इनका मान निकालना है। ये एज ए इसका टेलर हुआ। अब बारी बारी से हम सब पढ़ेंगे, वर्ड बेस पढ़ेंगे, डिजिट बेस, सबके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले परमुटेशन के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी है, फैक्टोरियल। अब कहेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, आप परिचित होंगे इससे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल होता है जिसका हिंदी होता है क्रम गुणित। अब देखिए कौन सा? क्रम गुणित। क्रम गुणित में क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम एक सीक्वेंस में गुना करते हैं, जैसे फैक्टोरियल n। अच्छा, इसका सिंबल जो होता है देखिए, या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है। अब फैक्टोरियल n है, अब n के जगह 10 5 8 कुछ भी, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 8 है, तो इसका मतलब इसको सीक्वेंस में आप गुना करेंगे, 8 7 6 4 3, सॉरी 4 के 6 के बाद 5, इसके बाद 4 3 2 1, एक सीक्वेंस में गुना हुआ कि नहीं। उसी तरह फैक्टोरियल 5 है, तो देखिए 5 4 3 2 1। अब देखिए ये सीक्वेंस में गुना हुआ,
तो फैक्टोरियल जहां भी इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होता है सीक्वेंस में गुना। यानी अब आपको फैक्टोरियल का कुछ वैल्यू देखिए, कैलकुलेशन के लिए क्या है ना कि कुछ वैल्यू भी आप याद रखेंगे। तो फैक्टोरियल में सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर हम फैक्टोरियल यहाँ n लिखे तो हम क्या कहें, n से शुरू किए। मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 8 था तो क्या लिखते थे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4, ऐसे ही ना लिखते हैं, बताइए तो ऐसे ही लिखते हैं। तो n लेंगे बाहर, तो जैसे 8 लिए तो 1 कम बचा 7, तो ऐसे ही n होगा तो यहाँ n-1, फिर वो कॉमन ले लेंगे तो 8 से 2 कम 7 यानी n-2 यानी इंटू n-3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जहां पे जाके छोड़िएगा वहां पे जाकर के छोड़ सकते हैं। तो जहां छोड़िएगा वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए, n-4 में फैक्टोरियल लगा दीजिए और भी अनवरत चलते रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि फैक्टोरियल n का मतलब यह हुआ कि इसको आप सीक्वेंस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे भी समझिए कि सीधा फैक्टोरियल n है तो इसको गुना कर देंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, उल्टा लिखिए सीधा लिखिए, बात क्या है बराबर। तो आपको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान होगा 1, 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 कितना 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 2 1, 3 दूना 6। फैक्टोरियल 4 का बताइए तो 4 3 2 1, 4 तिया 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 बताइए तो 5 4 3 2 1 कितना हो गया, 5 चौक 20 तिया 60 दूना 120। और फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, 6 5 30 चौक 120 और देखिए यहाँ 3 दूना 6, 720 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कैलकुलेशन में काम आएगा। अब एक चीज और, जैसे आप देखिए कि फैक्टोरियल 4 को हम लिखे 4 3 2, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 बाहर आ फैक्टोरियल 3, बात तो बराबर हुआ। 3 को अगर हम 3 निकाल ले तो क्या फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब यह हुआ कि फैक्टोरियल 2 का मतलब तो फिर 2 गुना 1 हो ही नहीं जाएगा, 3 का मतलब 3 2 1 तो हो ही जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर हम बाहर निकाल लिए उसके बाद हम जो रेस्ट वैल्यू है उसमें फैक्टोरियल लगा सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 12, तो कोई लड़का लिखा है 12 गुने 11, बच कितना रहा 10, 10 में लगा देगा, कैलकुलेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9, अब कोई लड़का 9 निकाला और 8 का जरूरत है फैक्टोरियल तक, तो फैक्टोरियल 8 कर देगा, हो गया। 9 का मतलब ये गुना है इसमें। फैक्टोरियल 10 है, मान लीजिए वो लड़का लिखा 10 9 8, अब उसको जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 7 लगा देगा, फिर 7 से तो हो ही जाएगा, 7 6 क्या होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक परमुटेशन पे। परमुटेशन का मतलब होता है, अगर मैथमेटिक्स में आपको एक वर्ड में समझाए कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहिएगा, तो परमुटेशन का मतलब होता है टू अरेंज, क्या व्यवस्थित करना। जहां भी अरेंजमेंट का चर्चा होगा वहां आप परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ध्यान दिए क्या, देखिए जहां भी अरेंजमेंट की चर्चा होगी, व्यवस्थित करने का चर्चा होगा, उस अवस्था के लिए आप क्या लगाएंगे, परमुटेशन। अब मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, n वस्तु है, उसको r तरीके में व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला छोटा सा याद रखेंगे, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए तो क्या ये फार्मूला आप पढ़े थे पहले, जरूर पढ़े होइएगा, और जो लोग नहीं पढ़े वो अभी तत्काल दिमाग में रखेंगे कि NPR का मतलब हुआ कि n वस्तु में से r वस्तु का हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r, हो गया। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो परमुटेशन का सेंस हो गया टू क्या, अरेंज। और अब सबसे पहले अब आपको समझना है वर्ड बेस। कौन सा समझना है, वर्ड। वर्ड मतलब शब्द पर आधारित, कौन सा, वर्ड बेस। वर्ड बेस्ड कह सकते हैं इसको, शब्द पे आधारित। पहला जो परमुटेशन का क्वेश्चन बनता है वह शब्द पे आधारित। चलिए हम लोग बिहार से हैं, शुरू करते हैं। एक वर्ड बिहार कहेंगे, देखिए यहाँ अच्छे से, बिहार शब्द को या बिहार शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आप लोग जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि वर्ड का तो मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ
लेटर कोई भी होगा, लेकिन वह एक मीनिंग दे के जाएगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ही रहता है, वो मीनिंग दे नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन लिखा रहता है बिहार शब्द से, बिहार वर्ड से कितने अर्थपूर्ण या अर्थविहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंग लेस भी हो सकता है। बिहार शब्द इससे बनाना है। अब देखिए कि बिहार शब्द से कितना शब्द बनेगा, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लगाइए कि बिहार शब्द में, बिहार वर्ड में कितना लेटर है। देखिए तो 1 2 3 4 और 5। तो कुछ आपको नहीं करना है, बात मेरा समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या लगा देना है, फैक्टोरियल 5। यानी बिहार शब्द से कितना शब्द बनेगा, तो बिहार शब्द से कितना शब्द बनेगा, उसके लिए हमको बिहार में काउंट करना है कि कितना लेटर है। बिहार वर्ड में कितना लेटर है, तब 5, BIHAR, बिहार 5। तो 5 का मान होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 चौक 20 दिया 60, 60 दूना 120। यानी बिहार शब्द से टोटल कितना शब्द बनेगा, 120। मीनिंगलेस भी बन सकता है, इसमें मीनिंगफुल भी बन सकता है। अब किसी के मन में आएगा कोई वर्ड रिपीट होगा, सब बात आएगा धीरे धीरे, एकदम मन में ही थोड़ा देर रखिए, थोड़ा देर पहले वीडियो पूरा समझिए। देखिए बिहार, अब हम कहेंगे कि मान लीजिए बिहार शब्द से ऐसा कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसके शुरू में बी हो, यानी एक जो शुरुआत का लेटर है वो फिक्स हो गया, तो शुरुआत तो चेंज नहीं हो सकता है। तो 5 में से एक कांस्टेंट हो गया, बच कितना गया, 4। तो अगर हम यह कह दें कि मान लेते हैं कि शुरुआत बी से है, तो 1 2 3 4 यानी 4 को जगह ना खाली है, तो उस अवस्था में फैक्टोरियल यहाँ क्या लगाएंगे, 4। यानी बिहार शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसका शुरुआत अगर बी से हो, तो बी हो गया फिक्स। 5 में से एक लेटर फिक्स हो गया, बचा कितना, 4। तो आपको सीधा फैक्टोरियल 4 कर देना है। 4 का मान हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूना 24। यानी बिहार शब्द में अगर हम बी को फिक्स कर दें तो जो बच गया उससे टोटल कितना शब्द बनेगा, 24। अगर कोई कहेगा कि बिहार शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है यदि शुरू में बी और लास्ट में आर को फिक्स कर दे, तो बस देखिए बी और आर तो फिक्स हो गया 5 गो में, बचा क्या गो, देखिए तो 3। यानी 3 अवस्था बचा हुआ है, 3 खाना बाकी है। तो फैक्टोरियल 3 तरीका से वर्ड बन सकता है। यानी 3 का मतलब हो गया 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूना 6। जो हम बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं। अब हम अगर आपको कहेंगे कि बिहार शब्द से ऐसा कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसके बीच में एच हो, तो एच हो गया, बीच में हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। एच खत्म हो गया बिहार में, देखिए तो बिहार में क्या खत्म हो गया, एच। एच खत्म हो गया तो बचा क्या, 2 2 4। यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से लेटर बनाया जा सकता है, सॉरी वर्ड बनाया जा सकता है। कब, जब एच बीच में हो। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। हम कहेंगे कि बिहार शब्द से ऐसा कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसके लास्ट में एच हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में एच है। तो लास्ट में एच है तो बचा क्या गो जी, 1 2 3 4। यानी यहाँ पे 4 गो जगह खाली है, फैक्टोरियल 4 तरीके से। बात समझे। हम कहेंगे बिहार शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है, सुनिएगा अच्छे से। बिहार शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसके लास्ट में आई और ए हो। तो आई और ए लास्ट में है तो बच कितना गया, BHR, क्या गो, 3। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी अंतिम में दोनों फिक्स कर दिया। बात समझ में आया। हम कहेंगे आपको कि मान लीजिए एक वर्ड है दिल्ली, क्या, भारत की राजधानी, DEL, क्या, HI। हम कहेंगे कि दिल्ली शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हो, चाहे उस शब्द का मीनिंग निकले या ना निकले, तो बताइए कृपया हमको। तो दिल्ली से आप कितना शब्द बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। कितना हुआ, फैक्टोरियल 5। देखिए तो 1 2 3 4 5। 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20 दिया 60 दूना 120। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब हम कहेंगे कि दिल्ली शब्द से ऐसा कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसके शुरू और लास्ट में हम मान लीजिए कुछ फिक्स कर दिए। मान लीजिए शुरू का डी फिक्स है
और लास्ट का आई फिक्स है, तो बचा क्या गो 3, तो 3 का फैक्टोरियल लगा देंगे, हो गया, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा अलग हट के और भी क्वेश्चन लिखते हैं। एक वर्ड है एंड, खूब यूज होता है ऐसे ही। एंड शब्द से कितना शब्द बनेगा बताइए, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना आंसर कितना हो गया 6। एंड शब्द से कितना बनेगा 6। समझ में आया या नहीं आया? चलिए आइए एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, ऑडियो। 2-3 गो वर्ड लिखते हैं। देखिए एक वर्ड है AUDIO, इससे बताइए तो ऑडियो से कितना शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑडियो में देखिए 1 2 3 4 5, तो सीधे क्या लगा देंगे फैक्टोरियल 5। 5 का मान कितना हो जाएगा 120। कैसे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। कहेंगे ऑडियो शब्द से कितना वर्ड बनेगा जिसके लास्ट में आई हो, तो लास्ट में आई है तो बच कितना गया 4 गो, 4 को ना सजाना है तो फैक्टोरियल 4 लगा देना है, हो गया। चलिए अगला एक टर्म लिखिए, अब बहुत ही अच्छा छोटा सा है, क्या बता सकते हैं बताइए। आप लोग इस चीज का खूब प्रयोग करते हैं, हिंदी होता है विश्वास, नहीं BELIEVE, बिलीव। देखिए बिलीव विश्वास, नहीं कहते हैं कि मेरा विश्वासघात कर दिया उसने, बहुत उसके पीछे पागल थे दीवाना थे, उसने विश्वासघात कर दिया। BELIEVE बिलीव, बिलीव। इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इस विश्वास से, बहुत बड़ा चीज है नहीं, फेथ विश्वास बिलीव, इससे कितना शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे वो शब्द का मीनिंग लिख ले नहीं निकले। अब आप बताइए तो आप कहेंगे कि इसको काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। कहेंगे इसको फैक्टोरियल 7 तरीके से हम निकालेंगे जो भी वैल्यू, उतना इससे वर्ड बन सकता है, लेकिन ये गलत हो गया। कहेगा अभी तक तो बता रहे थे यही बात, यहाँ गलत कैसे हुआ? अभी तक जो भी बताए थे और बिलीव में कुछ अंतर है। बिलीव वैसे भी बहुत बड़ा चीज़ है, बिलीव में क्या अंतर है पता है? अगर ठीक से देखिएगा तो इससे पहले जो भी हम वर्ड लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं, उसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं है, किसी का भी रिपीटेशन नहीं है। यहाँ रिपीटेशन है, कहिएगा किसका रिपीटेशन है? देखिए ना थोड़ा ध्यान से, रिपीटेशन किसका है? तो रिपीटेशन है आपका, देखिए तो ई कितना बार आया है 1 2 3, और कोई रिपीट है नहीं, ये आया 1 बार 2 बार 3 बार, आया है कि नहीं? तो अब इसका आंसर डायरेक्ट 7 नहीं करेंगे, तो कहिएगा अब कौन कॉन्सेप्ट हुआ? तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना चीज रिपीट होगा उसको नीचे फैक्टोरियल में लगाते चलेंगे। कहेगा मतलब, तो मतलब यह हुआ कि ये इसको कितना तरीके से आप सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 7, और इसमें जो जो रिपीट है, तो ई कितना बार रिपीट है 3 बार, तो कितना से भाग दे देंगे 3 से। मान लेते हैं एल अगर 2 बार आता, आया नहीं, तो फिर उसको भी फैक्टोरियल क्या कर देते 2। यह 7 का मान आपको पता होगा, शायद नहीं पता है, नहीं तो ऐसे लिखिए 7 6 5 4, और देखिए फैक्टोरियल 3 लिख दे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो गया कट गया। अब देखिए 5 चौक 20, 20 का गुना कितना से करेंगे 6 से, तो 7 गुने 120, क्या ऐसा होगा? 30 चौक 120 और 7 12 7 84, 840। जो कहना चाह रहे हैं वो बात आप समझ रहे हैं या नहीं? अब देखिए अब एक वर्ड है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बिलीव। हो गया, क्या हुआ? जो वर्ड रिपीट होगा उसके नीचे उतना फैक्टोरियल लगा देंगे। एक वर्ड हैप्पी, बहुत लोग के जिंदगी से गायब रहता है हैप्पी, खुशी जिसको बोलते हैं, खुशी नाम नहीं किसी का, वो एक फीलिंग जो बोल रहे हैं हैप्पी, वो फीलिंग हैप्पी। इससे कितना वर्ड बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5, लेकिन गलत है सर, अभी अधूरा है, थोड़ा सा और होगा। कहिएगा क्या? कुछ चीज रिपीट है, पी कितना बार आया है 2 बार, तो भागा दे दीजिए फैक्टोरियल 2 से, यानी जो भी लेटर का रिपीटेशन होगा उससे यहाँ क्या हो जाएगा भागा। तो 5 का मान क्या होगा 5 4 3 2, और नहीं तो सीधे यही फैक्टोरियल 2 लगा दीजिए। अब अट्टा कितना फैक्टोरियल 2, ये छोटा वैल्यू है, इसे भी याद रख सकते हैं। 5 चौक 20, 20 दिया कितना आंसर हो जाएगा 60। जो बोले वो समझ में आया? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी रिपीटेशन जिसका होगा ना उसको क्या करेंगे नीचे उतना से भाग दे देंगे। एक टर्म लिखते हैं सीक्वेंस, बता सकते हैं? देखिए तो SEQUENCE,
एक वर्ड है सीक्वेंस। इससे कितना शब्द बनाया जा सकता है? चलिए जल्दी बताइए। सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो ठीक है। 8 कुछ गड़बड़ है क्या? यस कहिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार। ई का रिपीटेशन कितना बार? 3। और किसी का भी रिपीटेशन हुआ है? नहीं। तो फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 3, तो 8 7 6 5 4 गुना फैक्टोरियल 3। रहने दीजिए, 3 से 3 काटिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात मेरा समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? जो रिपीटेशन होगा उससे क्या कर देना है? भाग कर देना है। एक टर्म है बिहार के बगल में, बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या ऐसे ही ना लिखते हैं? कोलकाता। बताइए तो कोलकाता से कितना शब्द बनाया जा सकता है? तो कहिएगा, काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7। लेकिन कुछ चीज का रिपीटेशन है, ध्यान दीजिए ना। क्या? तो कहेंगे के सर आया है कितना बार? 2 बार। देखिए आया है, ए भी आया है 2 बार। तो अब क्या करें? अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, एक के बार में फैक्टोरियल 4 लगा दे क्या? जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। के 2 बार आया है रिपीट, तो 2 अलग फैक्टोरियल लगेगा, इसका फैक्टोरियल अलग लगेगा। मान लीजिए 3 बार आता था, यहाँ फैक्टोरियल 3 अलग होता है। इन्हें के एक के बार जोड़ के फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। जो जो लेटर अलग अलग रिपीट होगा, अलग अलग ही लगाएंगे फैक्टोरियल। तो अब उसका मान होगा 7 गुने 6, या सीधे लिख भी सकते हैं 6 5 4 3 2 1। इसका मान पते है आपको, 2 गुने 1 2 होता है, 2 2 दूना 4 से 4 कट गया, गुना करेंगे आंसर हो जाएगा। बात मेरा समझे? कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? कह यह रहे हैं इसमें कितना चीज है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7। रिपीटेशन किसका है? इस बार 2 लेटर का है, के का और ए का, तो अलग अलग फैक्टोरियल लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में अब देखिए एक और बहुत ही फेमस वर्ड है, लिखते हैं एग्जामिनेशन। देखिए तो एग्जामिनेशन, देखिए तो एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बता सकते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, या कितने इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं, बता सकते हैं? अब कहेंगे टोटल वैल्यू है कितना? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और तो नीचे। अब रिपीटेशन किसका है? सबसे पहले देखिए ई का रिपीटेशन है क्या? नहीं। देखिए ए आपको लग रहा होगा कि कितना बार आया है? 2 बार। ए 2 बार आया। और देखिए आई, एग्जामिनेशन, आई यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो आई कितना बार आया? 2 बार। अब देखिए और कोई टर्म आया एन, एन कितना बार आया? 2 बार। तो एन कितना बार आया? 2 बार। ए कितना बार आया? 2 बार। वो कितना बार आया? आई 2 बार। और एन कितना बार आया? 2 बार। तो आप नीचे लगाएंगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। 11 को लिखना पड़ेगा, 11 गुने 10 गुना कितना बताइए? 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, मान भी रख सकते हैं 5 तक का 120 अगर याद है तो। अब बट्टा इसका मान 2, उसका मान 2, उसका मान 2, 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। अब गुना करना पड़ेगा, क्या? गुना करके लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा चीज क्या है कि एग्जामिनेशन में यहाँ पे 3 लेटर का रिपीटेशन है। ए 2 बार आया, आई 2 बार आया, और एन 2 बार था। अलग अलग फैक्टोरियल आपको लगाना है, यही बात समझना था। देखिए परमुटेशन जो टॉपिक है ना, बहुत ही आसान है और फ्री का नंबर है। अगर ध्यान थोड़ा सा आप दे लेते हैं तो कोई भी बड़ा चीज, इसमें कोई बहुत ज्यादा बात दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये टर्म हो गया। अब आपको एक वर्ड और लिखते हैं आपको, जैसे एक टर्म है बहुत ही, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर कहिएगा तो लिख देते हैं, नहीं तो आपको 3-4 वर्ड दे देंगे बगल में लिख करके, उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। एक वर्ड है बहुत ही फेमस वर्ड है, लिख ही देते हैं, बना ही देते हैं इसको। ENGINERRING, इंजीनियरिंग। देखिए तो बहुत लोग करता है ना इंजीनियरिंग। कैसे बनाइएगा? बना सकते हैं। कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब देखिए इंजीनियरिंग में क्या क्या रिपीट है पहले ये देख लीजिए। तो ई रिपीट है 1 बार 2 बार 3 बार है, ENGINERRING। ई कितना बार रिपीट है? 3 बार। अब आइए जी कितना बार रिपीट है? देखिए तो 1 बार 1 बार 2 बार।
एन देखिए तो कितना बार रिपीट है, 1 बार 2 बार 3 बार। एन कितना बार रिपीट है, 3 बार। और कुछ रिपीट है, आई, आई देखिए तो कितना बार रिपीट है, 2 बार। यहाँ पे बहुत ज्यादा आइटम आपका रिपीट है कि नहीं रिपीट, बताइए। अब कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले समस्या ये है, सबसे पहले आपको समस्या यही है कि इसको बनाएंगे आप कैसे। बात समझ में आ रहा है क्या? देख लीजिए, ई कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार। जी कितना बार रिपीट हुआ, 2 बार। एन कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार है। और आई कितना बार रिपीट हुआ, 2 बार। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप पूरे वर्ड में लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11। और जो जो रिपीट है उसको लिखते चलेंगे, फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब इसका कैलकुलेशन आपको पता है, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुने 5 तक का 120 होता है। 3 का मान 6, इसका मान 2, इसका 6, इसका 2। बहुत सारा टर्म 6 से 6 जैसे कट गया आपका, 6 दूना 12, 12 दाएँ 120 कट गया, नहीं कट गया, 2 से काट देंगे कितना, 4। अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्ड में लेटर कितना है, बस इतना ही चीज देखना है। और क्या कोई लेटर उसमें रिपीट है क्या, क्या कोई लेटर इसमें रिपीट है क्या? अगर रिपीट है तो उसमें उतना डेटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बात समझ में आया? एक शब्द है रेक्टिट्यूड, देखिए तो, रेक्टिट्यूड। हम कहेंगे रेक्टिट्यूड में या रेक्टिट्यूड से कितना वर्ड बनाया जा सकता है। तो रेक्टिट्यूड में देखिए तो कोई चीज रिपीट भी है क्या, तो यस, ई रिपीट है कितना बार, 2 बार। और टी कितना रिपीट है, 2 बार। ई कितना बार रिपीट आया, 2। और टी कितना बार रिपीट है, 2। और तो कुछ रिपीट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर लिखेंगे 9, नीचे ये फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2, कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होगा, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 5 तक का मान 120 होता है, इसका मान 2, इसका मान 2, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। तो जो रिपीट होगा उसको क्या करेंगे, नीचे भाग देंगे। बात समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं? अब अगर ऐसा अवस्था हो जाए कि मान लेते हैं कि कोई वर्ड लिखे, जैसे आप में से किसी का नाम हो, कुछ नाम ही बताइए। क्या एक नाम है बड़ा अच्छा, कोरोना। कहेगा ये तब पहले फैला हुआ था, कोरोना वायरस का नाम। कोरोना से कितना शब्द बनाया जा सकता है, बता सकते हैं? कोरोना से तो कहेगा 1 2 3 4 5 6, क्या गो हुआ, 6। कुछ रिपीटेशन भी है क्या, तो कहिएगा यस रिपीटेशन तो है। तो रिपीटेशन किसका है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी ओ लगातार 2 बार आया है, तो 2 से क्या करेंगे, भाग। तो 6 का मान कितना होता है, 6। और 5 तक का मान 120, और यहाँ 2 से भाग कर दीजिए, 60, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? अब एक टर्म लिखते हैं, एक नाम है जैसे केशव। केशव जो नाम है, मान लीजिए आप में से किसी का ही नाम है केशव, तो केशव से स्पेलिंग है KESHAV, है ना, KESHAV। केशव से बताइए कि कितना वर्ड आप बना सकते हैं केशव से। तो केशव में 1 2 3 4 5 और 6, कोई वर्ड रिपीट है, के दोबारा आया है, ई दोबारा आया है, एस दोबारा आया है, एच दोबारा आया है, ए या भी कोई भी। जब कोई भी चीज दोबारा नहीं आए तो सीधा 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर रिपीटेशन हुआ, अगर क्या हुआ, रिपीटेशन, तो उतना से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब चेंज क्या करते हैं उसको सुनिए। चेंज ये करते हैं कि जो भी आप वर्ड बनाते हैं उस वर्ड में वॉवेल भी होता है, उस वर्ड में कंसोनेंट भी होता है, स्वर और व्यंजन। तो आपको पता है कि वॉवेल तो 5 ही है, AEIOU, इतना ही ना है। तो मान लेते हैं कि जैसे अपना ही शब्द हम पहले शुरू किए थे बिहार से, बिहार, BIHAR। अब हम कहेंगे कि बिहार शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है या कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वॉवेल एक साथ हो। क्या एक साथ हो? अब एक कंडीशन लगा दिए, देखिए तो, वॉवेल क्या होना चाहिए, एक साथ। कभी रहेगा कंसोनेंट एक साथ,
भॉवेल, भॉवेल क्या होना चाहिए एक साथ, स्वर। तो स्वर के बारे में आइडिया है ना, भॉवेल ए ई आई ओ यू इतना ही ना होता है 5। इसमें खोजिए तो कौन कौन भॉवेल है, एगो आई और एगो ए। इसका मतलब यह हुआ कि बी एच आर एक जगह होगा और आई और ए कितना होगा, हमेशा एक जगह। यानी आई ए जब भी आएगा वो एक जगह आएगा और ये जो आएगा इसका फ्लक्चुएशन होगा। बात को मेरा समझिएगा, बी एच आर का फ्लक्चुएशन होगा और आई और ए जहां भी आएगा एक ही जगह आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि बी एच आर, इसमें कितना टोटल लेटर 3, और इसको सबसे पहले आप एक लेटर टोटल को मानेंगे तो 3 एक कितना 4, 4 में सबसे पहले फैक्टोरियल लगाएंगे और इनटू लिखेंगे। इसको भी तो सजा सकते हैं आई ए और ए आई करके, तो इसको फैक्टोरियल 2। यानी हम अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कहेंगे जो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या लिखे हमको कुछ समझ में नहीं आया कि बिहार में वॉवेल एक साथ हो तो क्या करेंगे। देखिए बिहार शब्द में देखिए अच्छा से वॉवेल को एक साथ रखना है, तो वॉवेल खोजिए ना कौन कौन है, आई और ए। यानी वॉवेल एक साथ है तो इसको एक जगह कर दिए और बच कौन गया, बी एच आर। क्या गो कंसोनेंट है 3, तो ये 3 गो हुआ ठीक। और इसको कंप्लीट अकेला अभी एगो मानिए, तो 3 एक कितना 4, यानी टोटल कितना हो गया 4। 4 यहाँ फैक्टोरियल लगेगा इनटू, अब इसको भी तो उल्टा सजा सकते हैं आई ए आई, तो इसका फैक्टोरियल कितना 2, तो 4 का मान होगा 24 और इसका मान हो जाएगा 2, 24 दूना 48 शब्द बन सकते हैं जब सभी वॉवेल क्या हो एक साथ। तो जब भी आपको वॉवेल एक साथ हो, देखिए वॉवेल क्या हो एक साथ, तो करना क्या होता है कि कंसोनेंट में कितना जोड़ना है 1, इसमें फैक्टोरियल लगाना है इनटू, अब वॉवेल के साथ फैक्टोरियल लगाना है कॉन्सोनेंट के साथ। यानी अगर वॉवेल एक साथ है तो सबसे पहले आप करेंगे व्यंजन काउंट कर लेंगे, उसमें 1 जोड़ करके फैक्टोरियल लगा देंगे आई इनटू, अब जो भी वॉवेल आपका है स्वर, उस स्वर में क्या करेंगे फैक्टोरियल लगा देंगे, वही आंसर होगा। अब कहेंगे अगर इस सब में कुछ रिपीट हो, तो अब ये पढ़े थे रिपीटेशन अगर होगा तो नीचे क्या करते चलेंगे, भाग करते चलेंगे। बात समझ में आया जो हम कह रहे थे। मान लेते हैं कि अभी यही शब्द है जो लिख रहे थे केशव, के ई एस एच ए भी अभी लिखे थे ना। अब हम कहेंगे कि केशव में वॉवेल एक साथ हो, देखिए तो के ई एस एच ए भी केशव, इसमें वॉवेल को एक साथ रखना है। कौन कौन वॉवेल है जी, तो वॉवेल कहिएगा एगो ई है और एगो ए है, यही ना दूगो है, बच कौन गया के एस एच भी। तो क्या गो लेटर हुआ ही, देखिए तो 4 गो हुआ, तो 4 इसको अकेला एक मानना है। ये पूरा वॉवेल जहां भी जाएगा ये उठ के जाएगा एगो, तो 4 1 5, तो 5 में फैक्टोरियल आई इंटू आई, इसको भी तो सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से सजा सकते हैं। तो 5 गुना फैक्टोरियल 2, 5 का मान होता है 120 और 2 का मान हो गया 2, तो टोटल 240। ऐसे समझिए अभी हम क्या बोले फॉर्मूला, कि अगर वॉवेल एक साथ हो तो कंसोनेंट को एक जोड़ेंगे, तो कंसोनेंट क्या गो 4, ई वाला में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, वॉवेल के साथ फैक्टोरियल लगा देंगे तो कितना हो गया 2। समझ में आया क्या कहे सो। फिर से सुन लीजिए, केशव शब्द में कितना शब्द बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या लगा हुआ है कि सभी वॉवेल एक साथ हो। तो सभी वॉवेल एक साथ का मतलब है कि ई और ए हमेशा क्या होगा एक जगह, तो बचा क्या के एस एच भी। तो हम बोले कि वॉवेल अगर एक साथ हो, वॉवेल क्या हो एक साथ, तो नॉर्मल फार्मूला क्या अप्लाई करना है, कॉन्सोनेंट के साथ आपको क्या करना है एक जोड़ना है, कंसोनेंट के साथ क्या जोड़ना है एक जोड़ना है, फैक्टोरियल लगाना है इनटू वॉवेल के साथ फैक्टोरियल लगाना है। तो वॉवेल में क्या गो लेटर है 2, इसमें फैक्टोरियल लगेगा और ये कितना है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अगर रिपीटेशन होगा तो नीचे क्या करेंगे भाग, कॉन्सेप्चुअली चीज है समझ जाइएगा। अभी एक शब्द और थोड़ा देर पहले लिखे थे, उसमें अगर हम कहेंगे कि वॉवेल एक साथ, जैसे एक शब्द है रेक्टिट्यूड, देखिए तो रेक्टिट्यूड यही ना है। कहेंगे रेक्टिट्यूड शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि सभी वॉवेल एक साथ हो। वॉवेल को एक साथ रखना है, वॉवेल क्या हो एक साथ, वॉवेल क्या हो एक साथ, समझिएगा। वॉवेल एक साथ का मतलब इसमें वॉवेल कौन कौन है, तो वॉवेल है एगो ई, देखिए अच्छा से ई वॉवेल है, वॉवेल क्या है आई, और क्या वॉवेल है वॉवेल है ई, बोलिए ई आई ई, और कुछ है हाँ एगो यू,
यू भी वॉवेल है, तो ई आई ई यू यही ना आपका है। देखिए ई आई यू ई, ये सब आपका क्या है, वॉवेल। बच कौन कौन गया, आर सी टी टी डी, यही बच गया। क्या गो लेटर हुआ, 1 2 3 4 5। इसको कंप्लीट एक मानना है। ये कंप्लीट उथल पुथल करके जहां भी जाएगा ये अपना में उथल पुथल होगा, लेकिन जब भी रहेगा तो चारों एक ही जगह रहेगा, तो इसको एक मानना है। एक और 1 2 3 4 5, तो 5 आए कितना, 6। इसलिए बोले कि अगर वॉवेल एक साथ हो तो जो भी कंसोनेंट है उस कंसोनेंट में एक जुटेगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 इंटू, इसको भी तो तितर बितर करके सजा सकते हैं, तो 1 2 3 4। अब एक चीज ध्यान देना, अगर रिपीटेशन है तो नीचे लिखेंगे, तो बिल्कुल रिपीटेशन है। देखिए ना, इसमें टी 2 बार आया है 2 से भाग, इसमें ई 2 बार आया है 2 से भाग। बात समझ में आया। तो 6 का मान कितना होगा, 6 अगुने 5 का मान होता है 120, 4 का मान होता है 24, 2 का मान 2, 2 का मान 2, 4 4 से काटेंगे 6, 720 अगुना 6, 0 6 दूना 12, 6 6 42, 1 43, 4 3 2 0। बात समझ में आया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर हम अगला वीडियो लेके तुरंत आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और पूरा अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा और अभी वर्ड में चलेगा, इसके बाद तब हम फिर आएंगे किस पे, डिजिट बेस्ड पे। तो और उसके बाद थोड़ा सा फार्मूला बेस भी होता है परमुटेशन का। वीडियो को अच्छा से देखिए, समझिए। कहेंगे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपने आप में एक उजाला देने वाले हैं। आपसे रोशन आपका परिवार होगा, और परिवार से समाज होगा, समाज से देश होता है। तो एक व्यक्ति से पूरा इंपैक्ट पड़ता है नेशन पे। तो आप खुद में उजाला देने वाले बनिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मन लगा के पढ़िए। होली दिवाली तो त्यौहार तो आते ही रहेंगे, त्यौहार भी मनाना है और साथ में पढ़ना भी है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।